हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे अर्थशास्त्र 6 सेमेस्टर का जो आपका पेपर फर्स्ट रहेगा। फर्स्ट पेपर में आपकी फर्स्ट यूनिट के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने एक वीडियो और बना दिया है 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का, जो मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड है। ठीक है, और ये वाला जो वीडियो रहेगा पार्ट 2 रहेगा, यानी कि फर्स्ट यूनिट के 30 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपसे कवर कराऊंगा। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में ना 7वां स्थान हो जाएगा। सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर कर लेना। भारत में मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है? तो भारत में मिट्टी ना 7 प्रकार की पाई जाती है। ये यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किया है कि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन 1983 में हुआ था। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किया है, निम्न में से कौन सी नदी घाटी परियोजना आंध्र प्रदेश से संबंधित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना हो जाएगा आपका, तुंगभद्रा परियोजना हो जाएगा आपका, पोचमपात परियोजना हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों जो परियोजना हो जाएंगी आपकी आंध्र प्रदेश से संबंधित नदी घाटी परियोजना हो जाएंगी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किया गया है कि भारत में जल संसाधन के विकास हेतु सर्वोच्च तकनीकी संस्था है। तो भारत में जल संसाधन के विकास हेतु सर्वोच्च तकनीकी जो संस्था है वो हो जाएगा आपका केंद्रीय जल आयोग। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में केंद्रीय जल नीति कौन तैयार करता है? भारत में केंद्रीय जल नीति जो हो जाएगा ना आपका राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद तैयार करता है। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नई राष्ट्रीय जल नीति को कब स्वीकृति प्रदान की गई? नई राष्ट्रीय जल नीति को जो है अप्रैल 2002 में स्वीकृति प्रदान की गई थी। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय वन आयोग की स्थापना कब की गई थी? केंद्रीय वन आयोग की स्थापना 1965 में की गई थी। ठीक है, साल 1965 में केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की गई थी। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय जल नीति कब बनाई गई थी? केंद्रीय जल नीति 1987 में बनाई गई। ठीक है, 1987 में केंद्रीय जल नीति को बनाया गया था। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आय का दोषपूर्ण वितरण भी जन आधिक्य की स्थिति प्रकट करता है। ये कथन हो जाएगा। आय का दोषपूर्ण वितरण भी जन आधिक्य की स्थिति प्रकट करता है। ये कथन किसका हो जाएगा? आंसर आपको लगा देना है कार्ल मार्क्स का। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो सारे क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, स्टडी प्लेटफॉर्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि मैं अपनी जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। ठीक है, ये फर्स्ट यूनिट के मैं यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसके बाद मैं सेकंड यूनिट के भी आपसे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किया है कि विश्व की कितनी जनसंख्या भारत में रहती है? तो विश्व की 17.76% जो जनसंख्या है ना वो भारत में ही निवास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सन 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात में था, यानी कि ये कह रहा है कि 2022-23 के अनुसार जो है स्त्री पुरुष अनुपात कितना था, यानी कि 1000 व्यक्तियों पर कितनी महिलाएं जो हैं भारत में हैं? तो 933 महिलाएं जो हैं यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो आंकड़े हैं ना 2022-23 के आंकड़े मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। नई जनसंख्या नीति 2000 के तहत किस वर्ष तक भारत की जनसंख्या को स्थिर स्तर पर लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? आंसर आपको लगाना है साल 2035 तक जो भारत की जनसंख्या है उसको स्थिर स्तर पर लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैंने सिलेक्ट किया गया है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी ना 121 करोड़ से अधिक थी। तो डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2021 के यानी कि 2011 के बाद ना अभी तक जनगणना नहीं हुई है। आपको पेपर में देखने को मिल सकता है कि 2021 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, तो ये अनुमानित जनसंख्या है। ठीक है, ये जो 2021 की आपको देखने को मिलेगा ना ये एक अनुमानित है, अनुमान के हिसाब से बताया गया है। 140 करोड़ से अधिक जनसंख्या जो है भारत में वर्तमान में बताई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैंने सिलेक्ट किया है, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या विस्फोट होता है। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जो जनसंख्या विस्फोट होता है ना, द्वितीय एवं तृतीय अवस्था में होता है। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैंने सिलेक्ट किया है, भारत में गर्भपात अधिनियम बनाया गया था। भारत में गर्भपात अधिनियम जो बनाया गया था ना, साल 1972 में बनाया गया था। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किया है, सन 2021 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम लिंग अनुपात है। देखो, सन 2021 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य में है, यानी कि 1000 पुरुष पे जो महिला है सबसे कम किस राज्य में है, तो आपका हरियाणा, आपको यहाँ पे इसका आंसर लगा देना है। सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात किस राज्य में है, तो आपको केरल जो है यहाँ पे इसका आंसर लगा देना है, यानी कि 1000 पुरुष पे जो महिला है ना, वो सबसे ज़्यादा महिला जो हो जाएंगी ना केरल में हो जाएंगी, सबसे कम जो महिला हो जाएंगी वो आपका हरियाणा में हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैंने सिलेक्ट किया है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया था। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन जो किया गया था ना, 11 मई 2000 को किया गया था। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किया है, सन 2021 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। देखो, साक्षरता का मतलब होता है पढ़ा लिखा होना, और भारत में पढ़ा लिखा होने का मतलब होता है कि आपको बस साइन करना आना चाहिए, आपको जो है पढ़ा लिखा मान लिया जाता है। तो देखो, इस हिसाब से अगर हम देखें तो 2021 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो राज्य हो जाएगा ना आपका, केरल हो जाएगा। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 2021 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। देखो, जनसंख्या की दृष्टि से हमसे पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य, आंसर लगा देना उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य पूछे ना आपसे, तो लगा देना सिक्किम। अगर आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछे, क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा आपका राजस्थान, ठीक है। और जनसंख्या घनत्व के हिसाब से अगर आपसे सबसे बड़ा राज्य पूछे तो आपको आंसर लगा देना है बिहार, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हमसे पूछा है, तो उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे आपको मैं ये वाला PDF प्रोवाइड कर दूंगा। लास्ट ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड किए हुए हैं, ठीक है, और मेरे वीडियो की इन्फॉर्मेशन मैं आपको वहाँ पे देता रहूँगा। तो टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर कर लेना, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। मेरे चैनल पर अपलोड किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर कर लेना। सन 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर है, सन 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर हो जाएगी ना, वो हो जाएगी आपकी 73%। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। एक मनुष्य उन्हीं अंशों में प्रचुर अथवा निर्धन होता है जिन अंशों में उसे जीवन की आवश्यकताएं, सुविधाएं एवं मनोरंजन के साधन उपभोग के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। ये परिभाषा दी है, किसने दी है? एडम स्मिथ ने दी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को एक बार और देख लेना ताकि सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाए, नहीं तो आपको PDF मिल ही जाएगा, तो PDF से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये नारा दिया गया था कि गरीबी हटाओ, ठीक है। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट क्या है, प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक के लेखक है। प्लानिंग एंड द पुअर जो किताब है किसने लिखी है? BS मिन्हास ने लिखी है। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट है, निर्धनता को कम करने के लिए कौन सा उपाय किया जाना चाहिए? तो निर्धनता को कम करने के लिए ना उत्पादन में वृद्धि की जानी चाहिए, ठीक है। उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिए निर्धनता को कम करने के लिए। तो बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। AC यानी यहाँ पे देखो ये वाला जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिए। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अंत्योदय कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य हो जाएगा ज़्यादा गरीब लोगों की मदद करना। ज़्यादा गरीब लोगों की मदद करना अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण निर्धनता को दूर करने हेतु बनाया गया है? निम्न में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण निर्धनता को दूर करने हेतु बनाया गया है? जवाहर रोजगार योजना जो है ना, ग्रामीण निर्धनता को दूर करने हेतु बनाया गया है। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किया है, ग्रामीण
ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को विद्युत उपलब्ध कराने का कार्य निम्न में से कौन सी योजना से संबंधित है। आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है रोजगार गारंटी योजना। ये जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है IRDP योजना में महत्वपूर्ण भूमिका है। IRDP योजना में महत्वपूर्ण भूमिका ना बैंकों की हो जाएगी। ये जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सामुदायिक विकास का प्रारंभ हुआ। सामुदायिक विकास का प्रारंभ जो है साल 1952 में हुआ था। ठीक है, बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके मैंने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करा दिए। इस वीडियो के बाद मैं आपको यूनिट सेकंड में, ठीक है, यूनिट सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ, यूनिट सेकंड के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लेना, और आपका जो भी क्वेश्चन पेपर रहे ना वो मेरे इस नंबर पर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, 7300, इसको हटाओ, 7300975835। इस नंबर पे आप मुझे अपना जो है क्वेश्चन पेपर सेंड कर देना, उसके आंसर की मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।